जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। मैं चाहती हूँ आपकी रीडिंग अच्छी करना, लेकिन यहाँ पर कार्ड ऐसे आते हैं कि मैं चाहते हुए भी कुछ अच्छी रीडिंग कर नहीं पाती हूँ। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 15 अप्रैल को, एंड स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वेस्ट का कार्ड। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपकी चाहत क्या है। ओके, एंड चाहत देख करके, ये आप ही की चाहत हो सकती है जिसको देख करके किसी पर्सन ने आपको मिसगाइड किया था। किसी ने कहा था कि अगर आप ये यूज़ करते हैं, जैसे कि ये प्लॉट है, आपको लग रहा है कि ये प्लॉट अगर ले लेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हरियाली है, ज़्यादा फर्टाइल है, एंड ये प्लाट में कुछ नहीं है, जिस वजह से आपने इसको छोड़ दिया। ये कोई ज़मीन भी हो सकती है, जैसे कि आप लोग फार्मिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ये ज़मीन ज़्यादा अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, एंड आपने इसको खरीद लिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि इन फैक्ट पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे ज़्यादा थी। या ये कोई पर्सन हो सकता है, मतलब आपको लगा इनका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है, इनका तो अच्छा है नहीं, तो चलो इनसे शादी कर लो, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ओके, या तो ये आपके साथ हुआ है या तो आपके पार्टनर के साथ हुआ है। मतलब ज़्यादा ग्रास किधर की ग्रीन है उसी को आपको चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट में दिख रहा है वो चीज़ आपको नहीं पता कि फ्यूचर तक टिकने वाली है कि नहीं। ओके, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, सिर्फ एक ही साइन आया है, बट रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको मान के चलना है कि सारे साइन इंक्लूड हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए। कर जाती है तो रीडिंग आपकी है, नहीं करती है तो फ़ायदा क्या साइन का। ओके, चलिए, इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 और 2। आप लोग 222 देख रहे हो सकते हैं, या 22, इस तरह के नंबर, या 22 आपकी बर्थडे हो सकती है। यस, जब आप 22 साल के हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं, या तो इनके पास कोई पेट है या तो इन्होंने कोई बच्चा गोद लिया है, एंड इनको लगता है कि ओके, मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है कि या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ थे एंड आप दोनों को अलग कर दिया गया। ओ माय गॉड, अब सिचुएशन कब क्या दिख जाए। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों के पास कुछ ना कुछ है। ओके, जैसे इनके पास पेट है, अब पेट में तो यहाँ पे कोई एनिमल दिखाया गया है, या पेट एनिमल होते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वो भी इसी फॉर्म में दिखाया जाता है। ओके, जिससे कि ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए, क्योंकि कार्ड में और कुछ लिखा नहीं होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप में से किसी ने कोई बच्चा गोद लिया है, एंड जो दूसरा पर्सन है उनके पास भी एक चाइल्ड है। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, अलग अलग, जैसे कि आप लोगों का भी डिवोर्स हो गया, इनका भी डिवोर्स हो गया, दोनों के एक एक बेबी है, इस तरह से भी हो सकता है। एंड आप दोनों का दिल करता है कि आप लोग साथ में रहें, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जैसे कि आप लोगों के बीच में एज गैप बहुत तगड़ा है। एक पर्सन ज़्यादा ही कुछ एजड है, दूसरा थोड़ा सा ज़्यादा ही कम है। या ये भी हो सकता है कि तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पर्सन जो हैं वो मैरिड हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं खुद के, उन्होंने बच्चा गोद ले रखा है, एंड वो चाहते हैं कि आपसे शादी करके, मतलब उनके कोई बेबी हो जो उनके ओल्ड एज का सहारा बने। इस तरह की कंडीशन है यहाँ पर। यस, इनको लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी बिल्कुल रोते हुए कट रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीफ आ चुका है। बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में हो सकते हैं। इनको इस चीज़ की बहुत फिक्र रहती है कि फ्यूचर क्या होगा इनका। यस, ये भी पॉसिबल है कि पहले इनकी शादी आपसे होने जा रही थी, लेकिन किसी और ने इनको मिसगाइड कर दिया था, एंड आज इन्होंने सब कुछ अपना ख़राब कर लिया। यस,
या ये भी हो सकता है कि किसी ने, आपकी शादी इनसे हो गई थी लेकिन बाद में किसी ने इनको सेकंड मैरिज के लिए ऑफ़र दिया एंड ये आपसे अलग हो गए क्योंकि आपके, ओह शिट, यस, आफ्टर मैरिज भी आप लोग अलग हुए हो सकते हैं, बिफोर मैरिज भी आप लोग अलग हुए हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में एक अच्छा खासा एज गैप हो सकता है। ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बता दी। तो इन तीनों कंडीशन में आपके पार्टनर को फील होता है, मतलब आपकी प्रेजेंस इनको फील होती रहती है। तो नो डाउट आपकी प्रेजेंस फील हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपसे इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा सॉलिड था। ओके, ये इस कनेक्शन को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, लेकिन इनका सिक्स्थ सेंस कहता है कि आपके साथ इनका यूनियन होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यस, ये आपके साथ चाहते भी हैं अपनी लाइफ को क्रिएट करना, एंड इनको ये भी फील होता है जैसे आपके हाथ में कोई मैजिक है, आप बहुत मैजिकल हैं, आप बहुत अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये एबिलिटी इनको आपके अंदर दिखाई पड़ती है। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी में भी जो एक नेगेटिविटी सी छा गई है, एक जो सैडनेस सी छा गई है, वो आप सब ख़त्म कर देंगे। ओके, मतलब आप इनकी ज़िंदगी में बाहर लेके आ सकते हैं। अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यहाँ पे दोनों तरफ पैशन बहुत तगड़ा पैशन हो सकता है आपके अंदर। आप लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। भले ही आपकी एज कुछ भी हो, भले ही आपने नया नया काम स्टार्ट किया हो, लेकिन आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो एनर्जी है, जो इंथुजियाज्म है, जो क्रिएटिविटी है, जो मतलब देखा जाए तो सारे पॉजिटिव लक्षण आपके अंदर हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि लोग आपको देखकर कहते हों कि ये पर्सन बहुत दूर तक जाएगा, मतलब इसके अंदर सारे लक्षण ऐसे हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएं। ओके, तो ये सारी चीज़, भले ही आपकी एज कम भी हो सकती है, तभी भी लोग कहते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। या अगर आपकी एज ज़्यादा है लेकिन आपने नया नया काम स्टार्ट किया है, तभी भी, क्योंकि आप जो जो इंसान होपफुल है, पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, क्रिएटिव है, एक्साइटेड है, तो वो मान के चलिए सब कुछ हासिल कर लेगा। एंड आप लोग हो सकता है या तो टैरो रीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या गाइड, कोच, मेंटोर, एनीथिंग, मतलब यस, बाय द बुक चलने वाले हैं। हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली में या सोसाइटी में कुछ लोगों ने आपको गलत जज किया था, क्योंकि जितने साफ़ सुथरे, जितने अच्छे इंसान आप हैं, ऐसे तो आजकल मिलते ही नहीं हैं। तो इस तरह का इंसान जब कोई आ जाता है तो वो लोगों के लिए एलियन हो जाता है। लोगों को लगता है ये कौन है, इतना साफ़ सुथरा, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, जैसे रिन की सफाई होती है, तो वो देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या बिल्कुल इस तरीके से आप इनके सामने आए हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, सब गंदे हैं तो ये कैसे साफ़ हो सकते हैं, लेकिन आप हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, क्योंकि आप ईश्वर पे ट्रस्ट रखते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, कभी कभी होता नहीं है अर्थ एंजल, जैसे कि कोई इंसान ऐसा आपको मिल जाता है जो आपको मुसीबतों से निकाल लेता है, इस तरह के आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर। यस, मुझे अर्थ एंजल होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं आप में से कुछ लोगों के, कुछ लोग नहीं बल्कि एक ही दो लोग होंगे, क्योंकि अर्थ एंजल ऐसा नहीं है सब लोग होते हों, लेकिन बहुत रेयर होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर आप कंप्लीटली फोकस्ड हो चुके हैं अपनी अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर, तो यहाँ पर आपसे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आप अपनी फैमिली पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी लाइफ का, एंड सबको आपकी नीड हो सकती है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए यहाँ पे कार्ड आ गया वर्कहोलिक। मैंने अभी कार्ड देखा भी नहीं था लेकिन सडनली मुझे मैसेज आया कि आप ये मैसेज दो। तो यहाँ पर जो है आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हैं, एंड इस वजह से इनका दुख बढ़ता जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि क्या इनकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी, क्या इनको एक गलती की इतनी भयंकर सज़ा मिलेगी, क्या ये कभी खुश नहीं हो पाएंगे, या इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत पेन दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में डुबो लिया था, एंड इस वजह से ये आप पे फोकस नहीं कर पाए एंड आप इनके हाथ से चले गए। यस, इनको लग तो रहा है ये आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अब अगर ये आपके पास आएंगे तो बहुत फसाद होगा, बहुत फाइट हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो चुकी हो, बहुत तगड़ी फाइट के बाद आप लोग अलग हो गए हों। एंड दूसरी सिचुएशन, मतलब ये आपको अपने बुढ़ापे का सहारे के रूप में देख रहे हों, कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो फिर इनका ओल्ड एज कैसे कटेगी।
यस, अगर आपका डिवोर्स हुआ है तो ये कंडीशन आपके साथ रेजोनेट करेगी कि इन्होंने आपको छोड़ तो दिया था किसी ओल्ड लेडी के कहने पर, लेकिन अब इनके पास कोई नहीं है। अब ये बिल्कुल अकेले हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो ओल्ड लेडी है, जैसे आप समझ सकते हैं इनकी मदर या ग्रैंड मदर हो सकती हैं, या इनकी एल्डर सिस्टर। तो वही चीज़ होती है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको गाइड करके या मिस गाइड करके चल देते हैं। उनका तो काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन सामने वाले की लाइफ पे बनाती है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये जो ओल्ड लेडी है, यहाँ पे ये छोटा बच्चा खड़ा है, एंड यहाँ पे ये ओल्ड मैन है, यहाँ पे ये छोटा। हो सकता है ये अपनी फैमिली के ओनली चाइल्ड हों, एंड इन्होंने तो अपने माता पिता का बातें भी मानी है, उनके कहने पर आपको अलग भी कर दिया है, आपसे डिवोर्स भी ले लिया है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनका कौन, इन्होंने तो उनका सब चीज़ें कर दी फिट, मतलब उनके ओल्ड एज के सहारे भी बन गए, सब कुछ कर दिया। लेकिन ये सोच रहे हैं कि इनका क्या होगा, ये ओल्ड एज में किसके पास जाएंगे। एंड इन्होंने जिनकी बातें मान के आपको छोड़ दिया, तो उनकी तो ओल्ड एज हो गई ना। तो अब इनको लग रहा है ये, हालांकि आपको लेके होपफुल हैं, इनको लगता है कि आप के पास अगर ये आकर सारी चीज़ें सच्चे दिल से मानेंगे तो आप मान जाएंगे, लेकिन इनको आपकी कोई खबर नहीं लग रही है। हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हों, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हों, लेकिन आपकी कोई आईडी, कोई अकाउंट कुछ है ही नहीं वहाँ पर, जिस वजह से इनको गिल्ट लग रहा है। इनको लग रहा है जैसे, या स्लेव वाली कंडीशन भी इनको फील हो रही हो सकती है। इनको लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब क्या होगा, अब तो कोई चांस नहीं बचा है। ये भी पॉसिबल है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं, यस, ये बैड हैबिट में पड़ गए हैं, ये इतने ज़्यादा पेन में, रिग्रेट में आ चुके हैं कि अब इनकी ये जो बैड हैबिट है, एडिक्शन, ये सारे बढ़ चुके हैं। यस, ये गम को भुलाना चाहते हैं। यस, तो इनको आपकी, ओ माय गॉड, मुझे बिल्कुल लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन को शिज़ोफ्रेनिया हो गया है। हर जगह आप दिखाई पड़ते रहते हैं, गिल्ट तगड़ा हो गया है। ओ गॉड, आई डोंट नो कि कौन है, लेकिन कोई ऐसा तो है यहाँ पर, पक्की बात है, कोई ऐसा जिसने आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से हिट किया है, एंड जिसके बाद आपका विश्वास लव पर से उठ गया है, एंड आप लोग कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर हो चुके हैं। जैसे नन वगैरह नहीं होती हैं कि ज़िंदगी भर ठान लिया कि आप शादी नहीं करेंगे, इस तरीके से आपकी ज़िंदगी हो चुकी है कि आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल प्योर इंसान है आपकी ज़िंदगी में, कभी कोई इंसान गुजरा भी नहीं है आपसे कनेक्ट होकर के। ओके, तो इन्होंने आपको ऐसा कर दिया कि बिल्कुल लाइफलेस, मतलब हालांकि आपको ईश्वर ने बचाया है, आपको डिवाइन में इतनी श्रद्धा हो गई है कि अब आप लोग ठीक हैं, लेकिन इस इंसान को बहुत भयंकर वाले कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। इनको जगह जगह आपका नाम, आपसे जुड़ी चीज़ें दिखाई पड़ती रहती हैं, इनके एडिक्शन बढ़ते जा रहे हैं, इनका ग्रीफ बढ़ता जा रहा है, फ्यूचर को लेके इनका खौफ बढ़ता जा रहा है। तो ये इस टाइम पे बहुत बुरी हालत में है, एंड ये जब आपको देख रहे हैं तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा यंग हो गए हैं आपके ऊपर, मतलब मैंने बताया ना कि ईश्वर ने आपको जैसे संभाल लिया है, पकड़ लिया है। यस, डेस्टिनी, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ये इनका डिसीजन नहीं था, ये किस्मत थी। आपका यिन एंड यांग का कपल हो सकता है। यस, बैलेंस, ये चाहते हैं बैलेंस बिठाना, ये चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करना। यस, ये आपको बताना चाहते हैं कि गलती हो गई थी, किसी और की बात मान ली थी। यस, एंड इस वजह से इन्होंने खुद को भी खो दिया है। यस, आपके साथ जो कुछ हुआ वो तो हुआ ही, साथ में ये भी बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, इनकी लाइफ में भी कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया है। तो ये जब आपसे मिलेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया है देखिए, आप जब से गए हैं तब से इनकी ज़िंदगी भी, ये भी पहले जैसे नहीं रह गए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।